जनता के लाडले हैं किरोड़ीलाल मीणा। कि है ना, मैंने बीजेपी को नहीं छोड़ा था 2008 में, बीजेपी ने मुझे निकाला था। हाँ, टोडा भीम में आज एक नॉर्मल कार्यक्रम में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है पेपर लीक के मामले पर, या नरेश मीणा का मामला हो, जो मामला हो आरएलपी सड़क, क्योंकि राजस्थान में सरकारें ऐसी रहती है, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है, और फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर बीजेपी आ जाती है, तो अधिकारियों को पता है हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। 1.5 साल तो किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ रहे सरकार के। देखिए, जयकिशन पटेल का जो एसीबी का मामला था, जो पैसे लेने की बात थी, उसके बाद फिर रुके नहीं, फिर तुम्हारा अखिल रुकी। टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई है, जबकि उनके खुद के भाई एडीजी क्राइम है राजस्थान सरकार में। धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 कि बेनीवाल, रोत और है ना चंद्रशेखर के साथ वो एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर पे नजर आने वाले हैं। राम राम सा हताईविद भाई जी में आपका स्वागत है, और हमारे साथ है हमारे डायरेक्टर जितेश जी। तो सर, ये आपने आज क्या टी शर्ट पहन रखी है? मैं देख रही थी, न किंचित शाश्वतम लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? नो वन इज परमानेंट। ये सच्चाई है जीवन की। इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो ये सोचना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थायी नहीं है। नो वन इज परमानेंट, न किंचित शाश्वतम। तो आप ही स्थायी नहीं है कोई भी, इसलिए लोगों की सहायता कीजिए, किसी से बैर मत रखिए, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत पालिए। राम 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 राम। तो चलो हनुमान बेनीवाल से शुरू करते हैं अपन। बेनीवाल तो अपने चलते भी है वैसे भी। तो बेनीवाल का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जो कि जोधपुर से है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस कुछ करती है, ना ही बीजेपी कुछ करती है। अगर कुछ करता दिखाई देता है कांग्रेस के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट, तो वो है हनुमान बेनीवाल या आरएलपी। देखिए, आज जोधपुर के अंदर हनुमान बेनीवाल, कल नागौर में थे, मेरी बात भी हुई थी। जब गौरी नागौर हमारे स्टूडियो में आई थी तो मैंने उनको कॉल लगाया था, उसके बाद उनका फोन आया बाद में, तो मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं गौरी नागौरी का इंटरव्यू ले रहा था जब आपसे बात करना चाह रहा था, उस ड्यूरिंग मैंने आपको फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि आज मैं नागौर में हूँ, कल जोधपुर जाऊँगा। और जोधपुर में आज मीडिया से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस और बीजेपी पे लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो पार्टी यहाँ पर शासन कर रही है, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पर देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्र लिखा है, वो भी उन्होंने बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है पेपर लीक के मामले पर, और आरएलपी सड़कों पर उतर रही है, चाहे कि अरावली का मामला हो, या फिर इथेनॉल फैक्ट्री का मामला हो, या फिर कोई और मामला हो। हर मामले को लेकर, चाहे कोटा का मामला था बच्चों को लेकर, बच्चों के स्कूल गिरा था, जो एससी के बच्चे थे, उसका स्कूल की दीवार गिरी थी, कई बच्चे की मौत हो गई थी 12 के अंदर, या नरेश मीणा का मामला हो, जो मामला हो, आरएलपी सड़कों पर रहती है या संसद में इस मामले को उठाती है। तो उन्होंने साफ साफ दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे भी आरोप लगाया है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल लगातार, ऐसा लग रहा है कि मुझे विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और लगातार कहीं बसते नहीं। हनुमान बेनीवाल देखिए स्पष्ट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, सपट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। हालांकि वो विपक्ष में है तो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बारे में बोलना उनका काम है। विपक्ष का काम होता है कि जो पार्टी सत्ता में उसके खिलाफ बोलना। वो अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस से तो बेहतर ही काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस को करना चाहिए उससे बेहतर काम करे। कांग्रेस अरावली मुद्दे पर जरूर सड़कों पर दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुट नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस। आज टीकाराम जूली ने जरूर बयान दिया। टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के सांसदों ने अपना एमएलए जो फंड होता है, जो लैड होता है, एमएलए फंड जो होता है, उसका पैसा बाहरी राज्य में ज्यादा दिया है। बोले कि वो झूठा आरोप है, बीजेपी की वजह से बहुत सारे सांसद हैं जो उन्होंने बाहर पैसा दिया है। ऐसा करके आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो सांसद है, 3 सांसद, जिनका पैसा जो उन्होंने राजस्थान से बाहर भेजा है, वाकई में ये गंभीर आरोप है। और क्योंकि ये गलत है, जब राजस्थान की जनता ने आपको चुन के भेजा है और आप राजस्थान की जनता से पर वो पैसा नहीं खर्च करके बाहर खर्च कर रहे हैं, तो गलत है जी। सर, अभी आपने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया था, तो जो केंद्रीय मंत्री है उनका एक पत्र काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसपी को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए। देखिए, वो पत्र अलग अलग तरह से वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री हैं, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, और उनको सिक्योरिटी को लेकर उनके कार्यालय से पत्र ले गया, उसके बाद भी अगर उस एसपी ने ध्यान नहीं दिया है,
ये बहुत ही गलत है। और इस तरह के मामलों पे मुझे लगता है कि सरकार भी सजग है, भजन लाल जी की सरकार कार्रवाई करेगी, मुझे उम्मीद है ऐसा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, बेहद बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो वसुंधरा राजे हैं उनका भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लेकर कहा था, अभी जो बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें कि है ना, जो अधिकारी है वो फोन नहीं उठाते, और अगर इस बार अधिकारी फोन एक रिंग में नहीं उठाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, उन्होंने अधिकारियों को बोला है, लेकिन मुझे वसुंधरा जी काली साड़ी में वहाँ दिखी और BL संतोष के सामने ये बयान जारी किया। उसके बाद शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी। उसके बाद ये उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करवाया अपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे भैरव सिंह जी की सरकार हो, राजस्थान में कभी भी कार्यकर्ताओं के विचारों की स्थिति यही रही है। अब किसी की भी सरकार उठा के देख लो, 19-20 हो सकता है, वसुंधरा जी की सरकार में 19 होगा, यहाँ 20 है, तो ये हो सकता है, लेकिन स्थिति कार्यकर्ताओं की विचार यही रहती है, क्योंकि यहाँ हमेशा ऐसे सरकारें रहती है। जो अधिकारी हैं उनके लिए हेवन स्टेट है राजस्थान, हेवन मानी स्वर्ग स्टेट है। यहाँ पर अधिकारी लगना चाहता है, कुछ अधिकारी आपस में जब IAS बनते हैं तो शादी भी कर लेते हैं और वो राजस्थान आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकारें ऐसी रहती है, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है, और फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर बीजेपी आ जाती है, तो अधिकारियों को पता है हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और वहाँ खुलकर ये भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर राजस्थान में अधिकारियों का, कुछ अधिकारियों का, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ अधिकारी खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, मौज उठाते हैं, और नेताओं का आपस में लड़ाने का काम है। आप देखिए पिछली सरकार में क्या हुआ, पिछली सरकार में अधिकारियों ने सचिन पायलट और गहलोत को लड़ा के रखा, उससे पिछली सरकार में भी लड़ा के रखा, इस वसुंधरा राजे के खिलाफ भी एक धरना था पूरा, और इस सरकार में भी कहीं ना कहीं भजन लाल जी के खिलाफ अधिकारियों ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि ऐसे सरकार कर रखी है कि कुछ जो उनके ही साथी है उनके खिलाफ है कहीं ना कहीं। जैसे करोड़ी लाल मीणा का बात मान लें तो 1.5 साल तो करोड़ी लाल मीणा खिलाफ रहे सरकार के। तो ये जो अधिकारियों की रणनीति है, और वो इसलिए चाहते हैं कि भाई हमको पॉलिटिकल लोग बोले नहीं कुछ भी, और हम काम करें नहीं, हम अपना कोकस बना के काम करते रहे। इनके भी 2-3 ग्रुप बने हुए अधिकारियों के, अपने कोकस बना के काम करते रहते हैं। जनता और कार्यकर्ता जिस भी पार्टी की सरकार होती है परेशान होता रहता है, अधिकारी मौज में रहते हैं, फिर 5 साल बाद दूसरी सरकार आ जाती है, फिर वहां अधिकारी उसके हो जाते हैं, फिर उसके हो जाते हैं, अल्टीमेटली जो कार्यकर्ता है, जनता है, जो वोटर है, वो परेशान रहता है। जय कृष्ण पटेल है जो, वो अभी एक है ना वीडियो था, उसमें वो है ना राजकुमार रोत के साथ दिशा मीटिंग में नजर आए, जिसको लेके काफी आलोचना का दौर चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जय कृष्ण पटेल का जो ACB का मामला था, जो पैसे लेने की बात थी, उसके बाद दिशा की जो बैठक जो कलेक्ट्रेट में होती है वो बांसवाड़ा में हो रही थी। राजकुमार रोत जो सांसद है बाप पार्टी के, उसके साथ जय कृष्ण पटेल भी नजर आए, और विपक्षी दलों ने और BJP के लोगों ने और अन्य लोगों ने इनका विरोध किया कि भाई जय कृष्ण पटेल भ्रष्टाचारी हैं। बाप पार्टी का तो साफ कहना है कि जय कृष्ण पटेल कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर इनको फंसाया है। हालांकि दिशा की मीटिंग में आधिकारिक रूप से जय कृष्ण पटेल अभी शामिल हो सकते हैं। रीजन क्या है? अभी वो विधायक हैं, अभी जैसे डांगा विधायक है, डांगा भी शामिल हो सकते हैं। अभी विधायक हैं डांगा भी, रितु बानावत भी, और वो जो एक कांग्रेस की विधायक है करौली वाली, वो भी शामिल हो सकती है। लेकिन जब ये हट जाएंगे तो शामिल नहीं हो सकते। नियमों के अनुसार तो जय कृष्ण पटेल सही बैठे थे वहाँ, है ना, तो वो शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल हुए थे, उनकी पार्टी उनके साथ है, तो कोई इशू नहीं है, वो तो उनकी पार्टी का विषय है। सही बात है। इंदौर की जो विधायक है, करौली के पास में इंदौर पड़ता है, इंदौर की विधायक जाटव है, जो संजना अनिता जाटव, हाँ, तो उसकी बात कर रहा था मैं। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के ये तीनों विधायक और ये जय कृष्ण पटेल, इनके भ्रष्टाचार के आरोप है, तो ये बैठ सकते हैं बैठकों में, इसको नॉट अ बिग डील। अब जो इशू बनाना है, विपक्ष का काम होता है सत्ता, जैसे जो जिसके खिलाफ होता है एथिकल रूप से या अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो वो दूसरी पार्टी आरोप लगाती है। तो जय कृष्ण पटेल बैठ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब हमने विधायकों की बात करी, तो आज आपको पता ही होगा कि आज है ना विधानसभा में इन तीनों की बैठक थी, जिनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन चला था। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आज विधानसभा में इनको बुलाया गया था, और विधानसभा में इनसे सबसे क्वेश्चन आ रहा था, मतलब एक तरह से पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रूफ्स मांगे थे। 2-3 दिन में वापस होगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, जिस हिसाब से विधानसभा में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है।
इसलिए विधानसभा में चल रहा है। 3 दिन बाद शायद वापस बुलाया है इनको। और आज रितु मानावत के अलावा मीडिया से कोई भी रूबरू नहीं हुआ। हाँ। रितु मानावत जरूर मीडिया से रूबरू हुई थी, आपको पता है कि रितु मानावत से जब पूछा गया तो मीडिया वही उन्होंने बोला। तो कमीशन मांगने वाले विधायकों ने सबूत भी दिए अपने अपने कि मैं कैसे बेगुनाह हूँ। सभी ने अपने अपने सबूत दिए हैं। और आपको बताऊं कि कमेटी ने इन विधायकों को 19 दिसंबर से 25 दिसंबर को भी पूछताछ की थी इससे पहले, और अब वापस से पूछताछ की है। और आगे का निर्णय तो मतलब विधानसभा सदाचार कमेटी है ना, जो इसके अध्यक्ष है कैलाश वर्मा, उन्होंने भी कहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तीनों विधायकों का बयान दर्ज कर लिया है, विधिक राय लेने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा, उनका ये कहना है। इस मामले से जुड़े तथ्य समिति जुटा रही है। आरोपी विधायकों से रिपोर्ट ले ली गई है। जल्द ही रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश की जाएगी। अंतिम निर्णय स्पीकर ही लेंगे विधिक राय के बाद। और एक एक करके तीनों विधायक पहुंचे थे। 11 बजे रितु बानावत पहुंची थी, 12 बजे अनीता जाटव, रेवतराम डांगा पहुंचे थे। रितु बानावत दोपहर करीब 12:30 पर समिति के सामने पेश हुई। इसके बाद रेवतराम डांगा 1 बजे निकले। मीडिया से बिना बात किए रेवतराम डांगा निकल गए, फिर रुके नहीं। रितु बानावत अकेली रुकी। सदाचार समिति की बैठक में होने वाले फैसलों और चर्चाओं सार्वजनिक नेता प्रतिनिधि टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा इसे संसदीय परंपरा और नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा स्पीकर ने अब सभी कमेटियों को इसे लेकर पाबंद कर दिया है। ये 3 एमएलए थे जिन पर आरोप था, आपको बताया। रेवतराम डांगा, अनीता जाटव इंदौर की जो विधायक है, और रितु बावन बयान की जो विधायक है, भरतपुर से बयाना रितु विधायक है। और कमीशन के मामले के डील करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन था। और जो रितु बानावत, उन्होंने कहा कि मैंने तो पैसे हाथ में भी लिए और मेरे को फंसाने की साजिश है। और हालांकि साजिश तो तीनों ही बता रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली रितु बानावत खुलकर इस मामले पर बोल रही है। एक रिटायर्ड आईपीएस है केसी घुमरिया, तो उन्होंने जो है ना राजस्थान सरकार के धर्मांतरण कानून को लेकर है ना काफी आलोचना दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उसका, जबकि उनके खुद के भाई एडीजी क्राइम है राजस्थान सरकार में। देखिए, राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून, धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 लेके आई है। उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, जबकि ये विधेयक जो है आपको समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं कि विधेयक खराब है, ये जो जबरन धर्मांतरण कराएगी उसके खिलाफ एक सरकार एक अच्छा कानून लाई है। उसके खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें केसी घुमरिया जो है वो यहाँ पर नजर आए विरोध करते हुए। उन्होंने कहा ये 5 तारीख का अखबार है, भास्कर अखबार, उन्होंने कहा है कि हम विरोध करेंगे, रैली निकालेंगे और सोमवार को ये रैली निकाली जाएगी मानवाधिकार संगठन द्वारा। अब एडीजी क्राइम जो है राजस्थान सरकार के, जिनके पास पूरा क्राइम का जिम्मा है, जिनको ये अगर राष्ट्रपति से कानून पास होकर आ जाता है तो जिनको ये कानून इम्प्लीमेंटेशन कराना है, हवा सिंह घुमरिया एडीजी क्राइम, उनके भाई हैं केसी घुमरिया जो कि रिटायर्ड हुए अधिकारी। ठीक है, उनको पॉलिटिक्स करनी होगी, अच्छी बात है। केसी घुमरिया जी को स्वतंत्र हैं, पॉलिटिक्स करें। हवा सिंह घुमरिया को अपनी पुलिसिया सिस्टम चलाना है, वो चलाना चाहिए। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर उनका भाई इस तरह से करेगा तो मैसेज क्या जाएगा। और जबकि सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण के मामले हैं वो जनजाति समाज के बीच में नजर आ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति और जनजाति। सरकार इसीलिए कानून लाई है कि हिंदू समाज को कहीं नुकसान नहीं हो, तो अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को के लोगों को जबरन धर्मांतरण, लालच दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे में अगर उनके भाई इस तरह से विरोध करेंगे तो एक मैसेज ठीक नहीं जाता। उनको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करने के बहुत तरीके, हालांकि मुझे नहीं पता वो सामाजिक तौर पे कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं। पहले बहुत बड़े पद पे दिल्ली में रहे हैं, ऐसा अच्छा मैसेज नहीं जाता। मुझे लगता है कि ऐसे यदि हवा सिंह घुमरिया को या केसी घुमरिया को ऐसी चीजों से, हवा सिंह घुमरिया तो शामिल नहीं है लेकिन उनके भाई तो है, बचना चाहिए। जी। नरेश मीणा का एक वीडियो है जो फेसबुक पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेनीवाल, रोत और है ना चंद्रशेखर के साथ वो एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर पे नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि राजस्थान में अब तीसरी शक्ति खड़ी होने वाली है और जाट, मीणा और एससी का जो कॉम्बिनेशन आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। तो नरेश मीणा भी मुझे लग रहा है कोई ना कोई मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं। जिस तरह से वो पूरे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में घूम रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ी पार्टी खड़े करके, और एससी का चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे, जिन्होंने यूपी में अपनी पार्टी बना रखी है और देश में एक बड़ी पार्टी है उनकी।
चंद्रशेखर रावण के नाम से फेमस है। और तो चंद्रशेखर जो है रावण, उनकी एससी में बड़ी पॉपुलर पार्टी है, तो वो राजस्थान में उनकी पार्टी के भी कई लोग एक्टिव हैं। तो उसके साथ में नरेश मीणा और साथ में हनुमान बेनीवाल, ये अगर तीनों एक साथ आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है बड़ी मुश्किलें हैं। बीजेपी को तो नुकसान है ही, लेकिन जो वोटर है इनका वो कांग्रेस का है, तो बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। जी सर, अपन ने कांग्रेस की बात करी तो अपन बीजेपी पे भी आ जाता है। तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में कहा, एक है ना सामूहिक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि है ना मैंने बीजेपी को नहीं छोड़ा था, 2008 में बीजेपी ने मुझे निकाला था। हाँ, टोडा भीम में आज एक नॉर्मल कार्यक्रम में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। टोडा भीम की जनता ने उनको निर्दलीय जिताया, फिर दौसा की जनता ने उनको प्यार दिया, निर्दलीय जिताया। फिर उन्होंने कहा, कोई रोड बनने की बात पे भी कहा कि भाई रोड बनाओ यहाँ पर, और कहा अधिकारियों को अगर रोड नहीं बनाओगे यहाँ की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुल मिला के जनता के लाडले हैं किरोड़ी लाल मीणा। बाबा इस उम्र के पड़ाव पे पहुंचने के बाद भी आज भी लोकप्रियता वो है, और राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के कई घरों में बाबा की तस्वीर एक भगवान के नाते लोग पसंद करते हैं, मीणा समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, क्योंकि बाबा हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। मैं देखता हूँ सुबह घर पे उनके तो भीड़ रहती है 500-700 लोगों की, फिर वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं तो थड़ी पे जन सुनवाई करते हैं, लोगों की भीड़ आ जाती है। जब वो सचिवालय जाते हैं तो सचिवालय में 200-500 लोग उनके पास रहते हैं। वो अगर कृषि पंत भवन चल जाए तो 200-500 लोग रहते हैं। तो मतलब एक जननेता है किरोड़ी लाल मीणा, उनका कोई विकल्प नहीं है राजस्थान की राजनीति में, बाबा का कोई विकल्प नहीं नवे जो है। तो हमारा क्वेश्चन का पिटारा अब खत्म हो चुका है। पिटारा सामान नहीं है अब अपने दुकान में, हो गया। चलिए, बहुत बहुत राम राम। एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो अगर आप निकलें शाम के वक्त तो गाड़ी मत, देर रात गाड़ी मत चलाइए। सुबह मॉर्निंग आवर्स में गाड़ी हाईवे पे मत चलाइए, क्योंकि मैं कल रात को B2 बाईपास पे देख रहा था तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो अभी मुझे लग रहा है अगले 8-10 दिन, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, अगले 8-10 दिन ज़्यादा कोहरा हो सकता है। और इसी तरह से मैं अपडेट्स आपको रोज बता रहेंगे। हटाई विद भाई जी, हम वापस से हमने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है और नई नई चीज़ें आपको बताएंगे, अंदर की बातें भी बताएंगे। तो हमारे साथ नियमित दर्शक बने रहिए और हमारे इस कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद होता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। नमस्कार, राम राम। राम राम।